हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। मेरे साथ मसरूर सर भी हैं। सर, शिफ्ट खत्म हो चुकी है आज, पहली और दूसरी दोनों की। तो इन्हें जिस्ट दे देते हैं पूरा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, फटाफट आपको क्रिस्प में सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आए थे और साथ में 26 तारीख से जिनका एग्जामिनेशन आगे शिफ्ट में है, 26, 27, 28, 29, वो लोग क्या करेंगे उनके लिए भी आज कुछ है। जी सर, एक बार फटाफट मैं क्रिस्प में बता देता हूँ। देखो, परसेंटेज बेस्ड DI आया था, दोनों शिफ्ट का बता रहा हूँ। वैसे तो मैं नेक्स्ट शिफ्ट भी दिखेगी आपको। परसेंटेज बेस्ड सुबह वाली शिफ्ट में देखने को मिला। सीरीज का मिसिंग नंबर नहीं आया, रोंग नंबर सीरीज पूछी गई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर मेमोरी से ICT में क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट्स पे पूछा गया। ब्लूम टेक्सोनोमी पे क्वेश्चन आया, प्रेसिपिटेटर पे क्वेश्चन आया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, डायरेक्ट लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन आए थे यहाँ से। साथ में इसमें फेलिसीज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फेलिसीज में हिस्ट्री जनरलाइजेशन और रेड हियरिंग वन ऑफ द मोस्ट टेस्ट है कि वहां से फंसेगा दोबारा क्वेश्चन, याद रखना इसको। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आए हुए हैं जहां से क्वेश्चन, ये आपको दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं अगर कोई टॉपिक नहीं है रिवाइज अभी तक। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्टेकल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया था। NKC यशपाल कमीशन से क्वेश्चन आया, कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया। टोपोलॉजी पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार बस टोपोलॉजी, उनसे सारे क्वेश्चंस ICT में पूछे गए थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था। वाटर ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आया था। एडटेक यूडेमी पे एक क्वेश्चन था। NCF की पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है मसरूर सर, एक बार आप फटाफट एक्सप्लेन कर दो बारकोड। जी सर, चलो मैं ही बता देता हूँ फटाफट। बारकोड, OMR, OCR पे क्वेश्चन था। ट्रोजन हॉर्स ICT पे, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा गया। वेब ब्राउजर पे जैसे मोजिला होता है, गूगल क्रोम होते हैं, सफारी होता है, वो सारे क्वेश्चंस वो यहाँ पे पूछे गए। ओजोन्स पे क्वेश्चन था। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आया PD में। सोशल लर्निंग एंड बंदूरा पे क्वेश्चन था। जी सर, मूवीज पे क्वेश्चन आए हैं भाई, फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था मूवीज पे, है ना। वहां पे बॉलीवुड की जो मूवीज थी उनका क्रोनोलॉजी सेट करना था अकॉर्डिंग टू द जब जब उनका कलेक्शन था वो, और ईयर भी। ठीक है, जिसमें कि मुगले आजम और वो सब, मैंने प्यार क्यों किया उस पे आया था। RRR, बाहुबली जो मैं बता रहा था आपको, KGF, इसमें दो क्वेश्चन आए हैं अलग अलग, एक कलेक्शन पे, एक ईयर में, किस ईयर में वो लॉन्च हुई थी वो सब। एक फ्लेंडर्स एनालिसिस पे क्वेश्चन था, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। अब मसरूर सर आपको सेकंड शिफ्ट का बता देंगे कि किस किस टॉपिक से आए थे, सो दैट अब जिनका एग्जामिनेशन कल परसों तरसों होगा वो इन टॉपिक्स को तो अवश्य पढ़ के जाओगे। यहां से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उसके अलावा जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, बट ये नहीं छोड़ के जाना। जी मसरूर सर। हाँ, एक बार टिप एंड ट्रिक्स से आपको देख लेना चाहिए। ये टॉपिक्स तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। इस जो आपने पढ़ लिया वो भी सही है, लेकिन ये टॉपिक्स भी आप एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। कल जिनका एग्जाम है कल सुबह, अभी भी उनके पास टाइम बचा हुआ है। फर्स्ट में हमने देखा कि ये सारे जो भी ICT से OMR, OCR, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, CFC वगैरह ये सब पूछे गए हैं। और ये बंदीवरा थ्योरी आपकी डायरेक्टली आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में ये थ्योरी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी गई। जैसे पिछली बार हमने इंटेलिजेंस देखा था, जिसमें गार्डनर की थ्योरी देखी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का आपने देख लिया, अब सेकेंड शिफ्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सी बातें यहां देखने को मिली, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए। तो पहला जो टॉपिक था यहां पे वो था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो आप AEIO वाला पढ़ते हैं, अगर आप याद आ रहा हो। AEIO वाला जो आप ऐसे डिब्बा बना के ऐसे चार खाना करके करते हो, वो AEIO वाला स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, और ये हर बार पूछा जाता है। आगे भी आने के चांसेस इसके बहुत प्रबल दावेदारी है इसकी। ठीक है, अगला है हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी मतलब हेस्टी वर्ड बना है किससे, हेस्ट से। ठीक है, जब हम जल्दबाजी में कुछ कर लेते हैं। और रेड हेरिंग, ध्यान को भटकाना, तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन, रेड हेरिंग, हेतवाभास, जो कि एक आभास की तरह यूज होता है लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर वन में क्वेश्चन में, लॉजिकल रीजनिंग में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अगला बढ़ते हैं NCT, NTA, UGC, AICT। AICT के बारे में एक बड़ा ही पर्टिकुलर जवाब सवाल आया था कि AICT का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज ये कराता है। NCT कब बना, NTA कब बना, UGC कब बना, इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पता है तो आप इनको क्रोनोलॉजी के फॉर्म में सेट कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा है हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, तो पीएच वैल्यू, हाइड्रोलिसिस, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। असेसमेंट, ये अगेन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का इवेल्युएशन और असेसमेंट है। मैकॉले मिनट, प्री इंडिपेंडेंस जो भी एजुकेशन की कमेटी आई है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात मैं और बता दूं, मैकॉले मिनट का क्वेश्चन 18 जून 2024 की जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा गया था कि मैकॉले के बारे में ये 3-4 बातें कौन सी सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आईसीटी से रिलेटेड वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, मोजिला, क्रोम, ठीक है, फेसबुक भी उसमें एक ऑप्शन था, और सफारी, ये सारे वेब ब्राउजर दिए हुए थे। वेरिएंस, रिसर्च एप्टीट्यूड, नॉर्मेटिव, हाँ नॉर्मेटिव के बारे में भी बात की गई है। स्पाईवेयर जो कि वॉर्म होता है, ठीक है, वायरस आप कह सकते हो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। नंबर दिया गया था, कोडिंग और डिकोडिंग, ये तो आसान थे। फॉरेस्ट का एक्ट पूछा गया था पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जो एक्ट हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, रामसर साइट्स हैं, इनको आप एक बार देख के जाइएगा। कभी कभी ये क्रोनोलॉजी में या फिर कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ सकता है एनटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो मैथमेटिक्स से आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई जो देखने को मिली थी वो बेस्ड थी आपके परसेंटेज पे। 5 C's और सिनेमेटोग्राफी ये क्वेश्चन पूछा गया। एसडी और मीन कैसे निकाला जाएगा, एसडी और मीन निकालने का फॉर्मूला है जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड में है और ये अक्सर देखा गया है, तो मीन और एसडी को पढ़ के जाइएगा, मीन मीडियन मोड तीनों को पढ़ लीजिएगा। टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक, अगेन कोठारी कमीशन, अगर आपने मेरी क्लासेस ली होंगी तो मैंने आपको जरूर बताया है कि कोठारी कमीशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार इससे प्रश्न बनते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो कि जिसमें स्वयं आता है, एनसीईआरटी 1961 में बना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्वयं प्रभा के चैनल, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, में टाइप्स ऑफ रिसर्च भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं।